बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो अकाउंटिंग फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स डेप्रिसिएशन ईयर 2021। ये हमारे पे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड से मैंने यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले तो फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू भी कह सकते हैं इसको, सैलवेज वैल्यू भी कह सकते हैं। फिर आपके पास जो वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में, आपने सिंपल वो पुट कर देनी है। एंड देन हमारे पास नीचे 10 है यानी कि 0, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और नीचे का 1 लिखते नहीं है, तो ये 30,000 से हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इसी तरह से 2019 के लिए आपने निकालना है तो इसका आएगा 20,000 से। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन कर रखी है और आपको मैंने पहले भी समझा चुकी है कि ये किस तरह से आपने लिखना है, ठीक है। इसी तरह से डेप्रिसिएशन फॉर 2020 के लिए पूरा 30,000 से आ जाएगा क्योंकि पूरा ईयर है। और जैसे कि मैंने बताया था 2019 का ईयर हमारे पास अभी चल रहा है, तो उसके हिसाब से आपने 8/12 लिखा है। और ये 2020 पूरा अभी नहीं चला, तो इसलिए पूरा का पूरा ईयर हमारे पास आ जाएगा यानी कि 12/12 तो कैंसिल हो जाएगा और 30,000 हमारे पास पूरे आ जाएंगे। इन दोनों का प्लस करके लिख सकते हैं टोटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्किंग आवर मेथड से। तो आपने सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लें। इसके बाद यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज़ लिखी है, आपने सिंपल 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 300 और नीचे से हमारे पास 25 वैल्यू बचेगी, तो आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 12। तो ये पर आर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 12, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपने निकालना है 2019 और 2020 के लिए। 2000 और ये 4000 आपके पास वैल्यू लिखी है ऑलरेडी, और ये आपने 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है इस 12 से, तो आ जाएगा हमारे पास 24,000 और ये 48,000 से दोनों ईयर्स का डेप्रिसिएशन। फिर टोटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आप इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं। फिर आ जाता है हमारे पास डेप्रिसिएशन यूनिट प्रोडक्शन मेथड से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो फॉर्मूला आ जाएगा, फिर इसके हिसाब से आपने सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और फिर इसकी कैलकुलेशन होगी। तो इसका जो आंसर आएगा पर यूनिट के हिसाब से जो आएगा 4 आंसर इसका आएगा, ठीक है, 4 पर यूनिट। देन आपने इसका भी निकालना है ईयर वाइज डेप्रिसिएशन। वैल्यू गिवन है आपके पास, सिंपल आपने मल्टीप्लाई कर देना 4 से, तो ये आ जाएगा 24,000 2019 के लिए डेप्रिसिएशन और 2020 के लिए 56,000 से। इन दोनों को ऐड करके आप लिख देंगे टोटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। ऑलराइट, इसके बाद इसका लास्ट वाला मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपने इसका निकालना है डेप्रिसिएशन। और यहाँ पे मैंने मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा और इसकी जो नंबर्स हैं वैल्यूज़ है वो मैंने यहाँ लिख दी है, ठीक है। आई होप आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले तो जैसे हम लिखते आए हैं कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी और इसमें आपने डेप्रिसिएशन जो ईयर वाइज आपने इसको लेस करना है, तो ये आ जाएगा सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ मशीन। और यहाँ मैंने साथ में कैलकुलेशन भी कर रखी है और 20% से हमारे पास इसका रेट गिवन है। और ये आगे 8/12 जैसे कि मैंने आपको बताया था 2019 का ईयर है, इसलिए ये 8/12 लग जाएगा। फिर इस हिसाब से जो वैल्यू ये बनेगी इसको आपने इस जो कॉस्ट ऑफ मशीन है इससे लेस करना है, तो इसका आंसर जो आएगा वो बुक वैल्यू से ये कहलाएगा, ठीक है। फिर सिंपल आपने 2020 ईयर के लिए भी सेम वही मेथड यूज़ करना है कि ये जो वैल्यू आई है इसको आपने 20% रेट जो हमारे पास गिवन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के लिए वो आपने लिख देना है और फिर ये भी लेस हो जाएगा इससे, तो ये आंसर आएगा, तो आपने लेस करके यहाँ करना है। तो ये बुक वैल्यू हमारे पास बन जाएगी इस वैल्यू से। इसके बाद यहाँ पे मैंने शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप इसको प्रॉपर्ली पूरा अच्छे से बना लीजिएगा। ये जनरल एंट्री हो जाएगी हमारे पास, एडजस्टिंग एंट्री पे कह सकते हैं, जो कंपनी नेम है। और देन हमारे पास ये मैंने लिख दिया स्ट्रेट लाइन मेथड से और ये हमारे पास वर्किंग आवर मेथड से, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दिया, तो ये हमारे पास इस तरह से ये एक की हो जाएगी और ये दूसरे ईयर की। एक देखें 2019 के लिए कहा था कि एडजस्टिंग एंट्री बनाए स्ट्रेट लाइन मेथड की और दूसरी क्लोजिंग एंट्री बनाए वर्किंग आवर मेथड की, और 2020 के ईयर के लिए, ठीक है। तो ये एक एडजस्टिंग और एक क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी। तो ये आप प्रॉपरली इसको बनाइएगा पूरी अच्छे से हेडिंग डाल के, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट में मैंने करके दिखा दिया है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।